आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। आज फोर्थ संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद का चौथा इतवार और थर्ड संडे ऑफ द मंथ ऑफ जून, जिसको हम फादर्स डे या पिता का रविवार जहां हम मनाते हैं। सभी पिताओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक ऐसा गिफ्ट परमेश्वर ने हमको दिया है जो परिवार के अंदर रहकर तमाम बातों को और तमाम कार्यों को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा करते हैं। आइए अपनी इबादत को शुरू करें। जैसे पिता अपने बालकों को दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने भय मानने वालों पर दया करता है। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें और गीत गाएंगे, रब की हो तारीफ। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबका दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल, ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी ओर बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में दिया गया है। शुक्रगुजार है खुदा कि तूने हमें तंदुरुस्ती की हालात में रखा है और आज इस लायक समझा कि हम तेरे नाम की तारीफ़ और हम्द कर रहे हैं। शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने आज हमें फादर्स डे मनाने का एक मौका दिया है और हम मिन्नत करते हैं खुदावन, तू सभी ख़ानदानों पर बरकत का हाथ रख, ताकि खुदावन जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, वो सब कुछ तेरे सम्मुख कबूल हो सके। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 22वां अध्याय और पहले पद से। बुक ऑफ जेनेसिस 22nd chapter beginning from first verse. The Old Testament reading has been taken from the book of Genesis, chapter 22, verses 1 to 12. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. This is the word of the Lord. Thanks be to God. हम सुसमाचार सुनेंगे जो कि लूका के द्वार से लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद से। Gospel according to Saint Luke 15th chapter beginning from 11th verse. We can stand, हम खड़े हो सकते हैं अपने अपनी जगहों पर जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। Today's gospel passage is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 15, verses 11 to 24. आज का इंजील का पाठ हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 24वें पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले।
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तमजीद हो। आइए आज के संदेश को हम सुनेंगे जब हम सब मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इन दीज डेज वी आर सेलिब्रेटिंग सम इम्पॉर्टेंट डेज लाइक अर्थ डे, फैमिली डे, Mother's Day, Children's Day, Father's Day, and go on. You can just add the names which we are celebrating like Valentine Day and Teacher's Day and Rose Day and Nurse's Day. These days are important because we give thanks to God, क्योंकि हम परमेश्वर को इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी सेवाओं के लिए रखे गए हैं। और ये वरदान खुदा ने हमारे बीच में सबके लिए रखा है। हर एक को अलग अलग तरह का वरदान दिया है और हर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से खिदमत करता है जो खुदा ने उसको दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फादर्स डे के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन ये हमारे लिए है और उसके अंदर हम सब जो है परिवार में कोई ख़ास बातों को सीखते हैं, समझते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। एंड इन फैमिली फादर हैज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। पिता का जो रोल है वो बड़ा अहम होता है। फादर एंड मदर बोथ आर पिलर्स ऑफ द फैमिली। माँ और बाप परिवार के मजबूत खंभे होते हैं और जिनके ज़रिए से परिवार अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ता है और आशीषों से भरपूर रहता है। और दोनों का रोल अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। आज जब हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम पिता के पहलू को परिवार के अंदर देखेंगे कि पिता का रोल परिवार में क्या होता है। पुराने ज़माने में जब लड़का बड़ा होता था परिवार के अंदर और उसकी शिकायतें आने लगती थी तो बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि इनकी शादी करवा दो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाई? बिकॉज द मोमेंट ही गेट्स मैरिड, जब वो शादी करता है तो एक नई जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। मैरिज नॉट ए मेडिसिन, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि एक ट्रीटमेंट है, परंतु उसके पीछे कारण ये है कि शादी करने के बाद मनुष्य के पास अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों के अंदर जो गृहस्थी को चलाना एक ख़ास चीज़ होती है, एक आर्ट होती है जिसको सीखते हैं, समझते हैं। और जो लोग उस आर्ट को समझ जाते हैं उनका परिवार जो है वो सक्सेसफुल परिवार होता है। बिकॉज ही बिकम्स ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ऑल्सो ही अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और अपनी जवाबदारी को समझने लगता है, जो बढ़ जाती है और उसके द्वारा से वो अपने जीवन को संवारता है। नाउ टुडे वी लुक व्हाट इज द रोल ऑफ द फादर इन द फैमिली। जो बाइबल के अंदर हमको बताया गया है कि एक पिता का रोल परिवार के अंदर क्या होता है। वैसे तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा को या परमेश्वर को भी हम बाप और पिता कहकर या हेवनली फादर कहकर संबोधित करते हैं। और पिता का एक रोल ऐसा होता है जिसमें पिता की आज्ञा मानी जाती है, उसका हुक्म माना जाता है। और पिता खुद जो है वो हुक्म मानता है परमेश्वर का, बिकॉज परमेश्वर भी हम सब का पिता और परमेश्वर भी हम सब का बाप है। सो द
role of the father should be in the family like an obedient child. परिवार के अंदर जो है पिता का रोल इस तरह से होना चाहिए जिस तरह की एक आज्ञा मानने वाला बच्चा होता है, जो कि परमेश्वर का हुक्म मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। आज जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है पुराने नियम के अंदर से, उत्पत्ति की किताब के अंदर 12वां अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत करता है और वो ये कहता है कि अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता का घर, उसको छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। वो ये कहने की कोशिश करता है कि इस फादर्स लैंड वेयर यू हैव बीन बॉर्न, योर पीपल वेयर यू हैव बीन स्टैंडिंग, योर पीपल वेयर यू हैव बीन ग्रोन अप, और उन सब को छोड़कर एक अनजान जगह में, एक अननोन प्लेस के ऊपर चल, क्योंकि वहाँ जो है मैं तुझको आशीष से परिपूर्ण करूँगा। और इसीलिए जब परमेश्वर बातचीत करता है 17वें अध्याय के अंदर, तो अब्राहम को कहता है कि तेरा नाम जो है वो बहुतों का पिता होगा, फादर्स ऑफ मेनी। और जब हम उत्पत्ति की किताब के 22वें अध्याय के अंदर आते हैं तो वहाँ जो आज हमने पढ़ा है, वहाँ परमेश्वर इब्राहिम से इस प्रकार कहता है कि अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है उसे लेकर उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अगर बड़े ध्यान से हम जो 22वें अध्याय के इस पद को देखेंगे तो हमको पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, इब्राहिम से कह रहा है कि अपने पुत्र को, यानी इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, वहाँ उस पहाड़ पर चला जाओ जो मैं तुझको बताऊंगा, और उसको वहाँ जाकर होम बलि चढ़ा। एक बड़ी अजीब बात परमेश्वर इब्राहिम से यहाँ पर करता है, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ 3रे पद में, तो हमको वहाँ यूँ पढ़ने को मिलता है कि अब्राहम ने किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, लेकिन वहाँ यूँ पढ़ने को मिलता है कि अतः अब्राहम तो सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ियाँ चीर ली। तब वो निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अर्ली मॉर्निंग ही गॉट अप एंड ही सेडल्ड द डोंकी, जो उनकी सवारी होती थी उस समय, उसको तैयार किया। जैसे आज हम जर्नी पर निकलते हैं तो वी ऑल गॉट द व्हीकल्स, कार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, और हम उसको साफ करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसका कूलेंट चेक करते हैं, उसका जो है पानी भी हम चेक करते हैं कि उसका पानी जो वाइपर टैंक है उसके अंदर पानी पूरा है या नहीं है, उसका जो है टायर का प्रेशर चेक किया जाता है, और फिर जो है पेट्रोल फाइनली देखा जाता है, उसको तैयारी करनी पड़ती है। इन द सेम वे इब्राहिम जो है वो भी अपनी उस सवारी को तैयार कर रहा है, और सब कुछ तैयार होने के बाद जो है वो निकल पड़ता है। देयर इज नो क्वेश्चन, नो इंक्वायरी, नो एक्सक्यूज, नो आर्ग्यूमेंट। परमेश्वर से उसने कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा होम बलि जग के चढ़ा, उसने कहा नहीं, कहा क्यों? उसने ये नहीं कहा मुझे क्या मिलेगा, उसने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरा तो एक ही बेटा है, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर उसके बिना मैं क्या करूंगा, या उसने ये भी नहीं कहा कि मैं अपनी पत्नी सारा से पूछता हूं, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र मिलता नहीं है। बट ही न्यू गॉड, वो अपने परमेश्वर को जानता और पहचानता था। तो जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा ही ओबेड। तो पिता का रोल जो है वो परमेश्वर का हुक्म मानने वाला है।
खुदा का हुक्म जो है वो उसका मानना उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और जब हम 22वें अध्याय के 4 पद में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि 30 दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। ऑन थर्ड डे ही लुक्ड अप, मतलब 2 दिन की लगातार जर्नी उन्होंने की है, काफ़ी दूर अपने घर से निकल चुके हैं और 2 दिन तक वो चलते रहे हैं। और 2 दिन जब वो चले हैं तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि बाप और बेटे के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है। अगर बातचीत हुई भी होगी तो शायद जर्नल बातचीत जो है वो कर रहे होंगे, खाना खाना है, ठहरना है, रुकना है, बिकॉज दे न्यू। इब्राहिम को ही पता था कि परमेश्वर को बलि चढ़ाना जो है वो मेरे पिता का एक कर्तव्य है और एक काम है। वो शायद इन बलियों को जब चढ़ाता था तो अपने बच्चों को, अपने इसहाक को साथ लेकर परमेश्वर की हुजूरी में जाता होगा, तो उसको पता था। और किसी भी तरह का जो है उसने आर्ग्यूमेंट वहां नहीं किया है। बट जस्ट इमेजिन द डायलेमा विच अब्राम मस्ट बी हैविंग इन द माइंड, कि उसके दिमाग में जो कश्मकश चल रही होगी और वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझसे मांग लिया है और मुझे ये करना है। किसी भी तरह का जो है उसने बहाना नहीं देखा है। और इसीलिए जो है इब्राहिम को फादर ऑफ ऑल कहा गया, सबका पिता जो है वो बताया गया है। जो कुछ अब्राहम ने किया वो हमारे लिए एक नमूना है, और नमूना ये है कि हमें अपने खुदा की आज्ञा का पालन करना है, खुदा के हुक्म को मानना है। और इसीलिए नए नियम के अंदर जब इब्राहिम का उदाहरण दिया जाता है, जो कि हमें इब्रानियों की किताब के अंदर पढ़ने को मिलता है। आप जो है अपने इब्रानियों की पुस्तक को खोल सकते हैं 11वें अध्याय के अंदर, जो कि विश्वास के बारे में बातचीत करता है। और 11वें अध्याय की 7वें पद में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक का बलिदान चढ़ाया। उसको पूरा विश्वास था परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर उसको मांग रहा है। फिर लिखा है जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। प्रतिज्ञा की क्या हुई थी? कौन सी प्रतिज्ञा थी? अगर हम 18वें पद में देखते हैं तो वहाँ लिखने को मिलता है कि जिसमें ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा। एक तो पुत्र था, परमेश्वर ने कहा था इससे तेरा वंश चलाया जाएगा, और परमेश्वर जो है उससे कह रहा है कि नाउ सेक्रीफाइस हिम फॉर माई सेक, उसका जो है बलिदान चढ़ाओ। और ये बलिदान चढ़ाने के लिए इब्राहिम चला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने हुक्म दे दिया था। और इसीलिए जब हमने उत्पत्ति किताब के 22वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था तो वहाँ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट उसने जो परमेश्वर के साथ नहीं किया है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो जो 6ठा पद है उत्पत्ति किताब का 22वें अध्याय का, तो वहाँ लिखा है कि अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। अभी तक तो वो गधों के ऊपर लदी हुई थी, पर जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तो उन लकड़ियों को जो है अपने बेटे इसहाक के ऊपर लाद दी। एंड यू कैन इमेजिन, एंड ही हैज टेकन द नाइफ, ही हैज टेकन द फायर, एंड बोथ स्टार्टेड वॉकिंग। उसके कांधे पर लकड़ियां रख दी गई, छोटे बच्चे के। वो जो बच्चा बहुत छोटा होगा, इट्स नॉट कि वही बहुत बड़ा बच्चा होगा, मस्ट बी 6-7 ईयर्स ओल्ड। बातचीत कर रहा है परमेश्वर उससे, अपने बाप से। और 7वें पद में जाकर जो है अब इसहाक अपने पिता इब्राहिम से बात करता और कहता है
कि हे मेरे पिता, माय फादर। उसने कहा, टेल मी व्हाट हैपेंड। बोलता है कि देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए पेड़ कहाँ है? वेयर इज द लैम्प नाउ? वी गॉट द फायरवुड, वी गॉट द फायर, बट वेयर इज द लैम्प जिसको हम सेक्रीफाइस करेंगे, जिसको हम बलिदान चढ़ाएंगे? और अभी भी खुदा का हुक्म मानते हुए इब्राहिम उसको कुछ डिस्क्लोज नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, बल्कि 8वें पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय भी आप ही निकालेगा। द गॉड, he will arrange or he will organize the lamb. And then again they were walking, क्योंकि वो खुदा का हुक्म मान रहा था। And you can imagine when he reached there on the top of the mountain, जब उसने ऑल्टर को तैयार किया, लकड़ियों को तैयार कर लिया, तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि उसने जो है अपने पुत्र को उस वे बांध कर, इमेजिन करो, ही टाइड अप आइजक 7-8 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, मस्ट बी वेरी सरप्राइज, क्या हो रहा है ये, मेरे बाप ने मुझे बांध दिया है। और वो देख रहा होगा मुझे लकड़ियों पर रख दिया है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। एंड देन ही माइट हैव सीन, अब्राहम ने अपने हाथ में चाकू लिया है और इज अबाउट टू sacrifice him. जस्ट इमेजिन कि इस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। बट रिमेंबर, इट वॉज द विल ऑफ गॉड एंड इब्राहिम वॉज ओबेइंग गॉड्स विल। और फिर यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है कि तब यहोवा के दूत ने उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, देख मैं यहाँ पर हूँ, और उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से उनके बलिदान का इंतज़ाम किया जाता है। सो आई एम जस्ट सेइंग द इमेजिन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इज ऑन द ऑल्टर एंड देन ही हर्ड द साउंड ऑफ द एंजल। इसका मतलब है कि पूरा परिवार जो है वो खुदा से वाकिफ है। किसी तरह का जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने शायद नहीं किया है, किसी भी तरह की बातचीत उसने जो है वहाँ पर नहीं बताई है। और ना उसका जो है वहाँ से चलने के बाद हमको लगता है कि इसाक जो है उस चीज़ को अपने दिल में लेकर बाप से बदला लेता है कि अच्छा मुझे बलि करके चढ़ाया जा रहा था, नाउ आई एम ग्रोन अप। But no, because of the teachings of the father Abraham, जो पिता ने उसको सिखाई थी, और वो था हुक्म मानना। आज पिताओं का रोल जो है वो परिवार में है कि खुदा के हुक्म को मानना, उस हुक्म को जो खुदा ने उसको दिया है, और उस पर जो है यहाँ तक कि उसको बलिदान चढ़ाने के लिए भी वो नहीं चूक रहा है। दिस इज द वन थिंग वी हैव सीन इन द न्यू टेस्टमेंट। वी हैव सीन द अदर फादर इन द लूक चैप्टर 15 जो आज पढ़ा गया है हमें लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में, जहाँ पर जो है 2 लोगों का जिक्र है, बाप और छोटा बेटा। बड़े बेटे का जिक्र भी बाद में आता है, लेकिन छोटा बेटा जो है अपने बाप से हिस्सा मांग रहा है कि मुझे अपना हिस्सा दे ताकि मैं जाकर अलग रहूं। बाप ने शायद समझाया होगा, मना किया होगा, बट वो अपनी ज़िद पर लगा रहता है। एक कश्मकश के साथ जो है बाप ने शायद उसको जाने दिया होगा। देयर इज नो मदर इन द फैमिली। उसमें जो है माँ का जिक्र हमको नहीं पढ़ने को मिलता है। शायद माँ उनकी थी या नहीं थी या क्या हो गया था, वी डोंट नो। बट दिस इज द ओनली डायलॉग बिटवीन द यंगर सन एंड द फादर।
और फाइनली जो है वो सब कुछ लेकर चला जाता है अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इस फादर न्यू, उसके बाप को मालूम था उनके साथ जा रहा है, सब कुछ उड़ा देगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड द सेम थिंग हैपन। जब सब खत्म हो गया तो दोस्त छोड़कर चले गए, उसको भूखा रहना पड़ा, उसके कपड़े फट गए होंगे और वो इधर उधर जाके काम ढूंढ रहा था। वी नो द स्टोरी हाउ इट हैपन, बट लेट्स फॉरगेट दैट। बट वी ओनली सी दैट देन दे फाइनली, हम जो चीज़ देखना मांग रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर 15वें अध्याय के अंदर, और जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो उसको याद आता है एक बड़ा अच्छा फ्रेज, उसको हमें पढ़ने को मिलता है 17वें पद में, 15वां अध्याय 17वें पद में, कि जब वो अपने आपे में आया, when he came to himself, जब उसको होश आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी जो है बहुत अच्छा खाना खाते हैं, रहते हैं, I should go there, and there is a father who was waiting for his son। तो ये जो पिता है वो क्षमा करने वाला पिता है, माफ़ करने वाला पिता है। पहला पिता जो हमने देखा था पुराने नियम के अंदर, वो हुक्म मानने वाला था, परमेश्वर का हुक्म मानता था। दूसरा पिता जो आज हम देख रहे हैं वो माफ़ करने वाला पिता है। उसने अपने बेटे को दूर से आते हुए देखा, और 20वां पद कहता है कि अभी वो दूर ही था, वो अभी दूर ही था। He was still a far long way, and his father saw him and felt compassion and ran। उसको दया आई, तरस आया, और अपने बेटे की तरफ दौड़ा, और डांटा नहीं वहां जाकर, उसको जो है बुरा और भला नहीं कहा, उसको जो है साथ में छड़ी लेकर नहीं गया, उसको जो है वापस भगाने नहीं गया, पर लिखा है कि उसने उसको गले लगाया। नो आर्ग्यूमेंट, नो रिजेक्शन, नो टॉन्टिंग, नो फॉल्ट फाइंडिंग, लेकिन अपने गले लगाया और चूमा और कहा इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको अच्छे जूते पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, and they have a feast also because he has forgiven। बाप का जो रोल है परिवार में माफ़ करने वाला, अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। हमने जो देखा आज एक बाप को जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला है, और वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखना मांगता, परमेश्वर के हुक्म को देखता है। हमने दूसरे बाप को देखा जो बाप हमें माफ़ करने वाला मिलता है अपने परिवार के अंदर। फादर्स डे के ऊपर अगर हम इन दो बातों को ख्याल रखते हैं अपने परिवार में, तो गॉड विल ब्लेस आवर फैमिली। क्यों? क्योंकि जब खुदा के भय में चलेंगे, खुदा की बातों पे चलेंगे, दुआ और प्रार्थना करेंगे, तो खुदा जो है हमें बरकतें देगा और परिवार के लोग उसको सीखेंगे। जब हम अपने बच्चों को जो गलती करते हैं माफ़ करेंगे, तो उससे भी हमें जो है आशीष मिलेगी। और इसीलिए नीति वचन के अंदर लिखा गया है 22वें अध्याय के 6 पद में कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। उसको शिक्षा वही देने चलना चाहिए। दिस इज द रोल ऑफ द फादर इन द फैमिली, that what kind of teaching you are giving to your children। आप किस तरह की शिक्षाएं अपने परिवार को दे रहे हैं। जूइश परिवार के अंदर जो है छोटे बच्चों को सिखाया जाता था पूरा परमेश्वर का वचन। अगर बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में पढ़ता अभी तो विल हैव मोर टाइम। 6 अध्याय के अंदर बताया गया है, 8वें अध्याय में बताया गया है कि अपने बच्चों को बताना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। It is a God who has created and kept us on this earth, and
today in this pandemic period, we always have to thank God and share with our children कि खुदा ने हमें बचाया है, तंदुरुस्ती दी है। हमें से बहुत से थे जो चले गए, लेकिन ये आशीष है और हम इसको अपने परिवार के साथ बांटना चाहेंगे। तो फादर्स डे पर जो है हमें अपने ज़िंदगी के अंदर दो बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारा परिवार जो है वो आशीषों से भरपूर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस फादर्स डे के लिए, और जब हमने आज वचन के द्वारा से इस फादर्स डे के ऊपर देखा है, सीखा है कि किस तरह से पिता हुक्म मानने वाला पिता है जो कुछ भी अपने लिए नहीं छोड़ता बल्कि सब कुछ परमेश्वर को बलिदान कर देता है। एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को जिसने गलतियां की है उसको माफ़ करता है और फिर से अपने गले लगाता है। हमें तौफीक दे परमेश्वर कि हम इन बातों को सीख सकें। ख़ास तौर से आज हम तमाम परिवारों में उन फादर्स को याद करते हैं परमेश्वर जिनको इस ज़मीन पर ये खुश नसीबी बख्शी गई, और इस खुश नसीबी के अंदर परमेश्वर उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की है। हम उन परिवार को भी याद करते हैं खुदावन जहाँ से तूने उनके पिता को अपने पास बुला लिया है। परमेश्वर तू उन परिवारों पर भी रहम कर, तू उनका परवरिश करने वाला बन, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, जिससे खुदावन वो अपना भरोसा तुझ पर रख सकें। और इस फादर्स डे को जब सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर, तो हम एक दूसरे को आशीषें बांट सकें जिसमें तेरी महिमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़ोहर है, उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। इस समय सिफारशी दुआएं पेश की जाएंगी। आइए हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दायमे सिफारिश के साथ पेश करें। आय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी
जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपने खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, हम घरों में जहाँ कहीं भी अपने साथ इबादत में सम्मिलित हैं, अपने अपनी ऑफरिंग्स को इकट्ठा करेंगे, दान इकट्ठा करेंगे। और जब कभी भी हम इधर आएंगे, अपना संडे ऑफरिंग्स यहाँ पर हम जमा करने पाएंगे।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। जब तक कि हमको फर्दर इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते हैं, हम इसी तरह से अपनी इबादत को जारी रखेंगे। और मैं शुक्र अदा करता हूं आप सबका, क्योंकि आप में से बहुत से ऑनलाइन पर जुड़कर और इस इबादत में सम्मिलित होते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। जैसा मैंने अनाउंस किया था कि मंथली प्लेज के लिए, डोनेशन के लिए या कोई ऑफरिंग्स के लिए जब आप जमा करना मांगते हैं तो ऑफिस हमारा सैटरडे को और संडे को 10 से 5 तक खुला है, और आप वहां आकर अपनी मंथली प्लेज को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने दान को जमा कर सकते हैं। हमने लास्ट ईयर यानी कि 2020 के अंदर भी मिस किया था कि हम अपने ईस्टर और गुड फ्राइडे की ऑफरिंग्स को नहीं यहाँ चर्च में दे पाए थे। बहुत से लोगों ने पूरे साल में बीच में आकर उसको जमा किया है, कुछ रह गए हैं। इस साल भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हम मेंबर्स हैं, हम सभी अपनी अपनी ऑफरिंग्स, जो कि गुड फ्राइडे ईस्टर के दिनों में जिसको हम लेंट ऑफरिंग के नाम से रिसीव करते हैं, थैंक्स गिविंग रिसीव करते हैं, आप मेहरबानी से आकर अपने परिवार की तरफ से उसको जमा कीजिए, ताकि हम इस चर्च का इंतज़ाम जो करते हैं उसमें हम सहायक बन सकें एक दूसरे के लिए। मैंने ये भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो फैमिलीज़, परिवार अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल डोनेशंस जो है वो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो एडिशनल है वो भी आप दे सकें, ताकि हम इन दिनों में इस चर्च की देखभाल और दूसरे खर्चे जो हम करते हैं उसके अंदर हम सबका योगदान दे सकें। उसके लिए आप अलग रिसीट हमारे ट्रेजर सर से या जो भी यहाँ होंगे उनसे आप ले सकते हैं, ताकि वो उसको हमें पता रहे कि आपने ऑफरिंग्स जो कि लेंटन डेज की है या संडे ऑफरिंग्स है, इवन संडे ऑफरिंग्स जो आप लोगों ने जमा की है वो भी लेकर आ सकते हैं सैटरडे को, संडे को, और यहाँ पर जमा कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि गुजरे दिनों में हम में से सभी बहुत तंदुरुस्ती के हालात में रहे हैं। जो लोग बीमार रहे हैं उनके लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि जो भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हो जाएं और फिर से वो सब खड़े हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो हम सबको दी गई है, सारी आशीषों के लिए जो हमको दी गई है, सारी ज़रूरतों के लिए धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में जो कि कठिन समय थे उसमें भी परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन बीमारों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना की और परमेश्वर आपने उनको शिफा दी है। हम याद करते हैं परमेश्वर उन परिवारों को जहाँ से आपने उनके अजीज़ों को अपने पास बुला लिया, उनको आप शांति, तसल्ली दीजिए परमेश्वर, और बाकी लोगों को संभालिए ताकि सब लोग भली भांति से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मॉडरेटर सर के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए और दूसरे बिशप्स के लिए, सभी प्रेस्बिटर्स के लिए, सभी इवेंजलिस्ट के लिए, सभी काम करने वालों के लिए, सभी हेड्स के लिए जो कि इंस्टीट्यूशंस के हैं, और जितने भी लोग उसमें जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको आप आशीष दीजिए। खास कर मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी सेवा को पूरा किया है और अभी भी कर रहे हैं, उनको भी और उनके परिवारों को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए और दूसरे नेताओं के लिए जिनको फैसले लेने का अधिकार है। उनको आप ऐसी समझ प्रदान कीजिए कि जो कुछ भी फैसला लिया जाता है उसमें परमेश्वर देश की तरक्की हो सके, गरीबों की भलाई हो सके। सारे संसार के अंदर हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ आप शांति स्थापित कीजिए।
जिससे परमेश्वर सब लोग शांति के साथ रह सकें और मिलजुल कर रह सकें और आपकी बड़ाई कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, उन सबको आप आशीष दीजिए और इस नए साल में उनको संभाले रखिए ताकि ये नया साल उनकी ज़िंदगी के अंदर और महत्वपूर्ण हो सके। एक बार फिर हम फादर्स डे पर सभी फादर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी परिवारों को आशीषित कीजिए, सभी फादर्स को आशीषित कीजिए ताकि वो अपना रोल जैसा आज हमने सीखा है उसको पूरा कर सकें। उन परिवारों को याद करते हैं जहाँ से फादर को तूने परमेश्वर अपने पास बुला लिया है, उन्हें भी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, उनकी देखभाल और ज़रूरत को पूरा कीजिए परमेश्वर, जिससे सब लोग आप पर भरोसा रख सकें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखें। और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।